अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे एचपीएलसी पे ट्रबल शूटिंग पीक के हवाले से, जो एचपीएल एनालिसिस के दौरान जो पीक आती है उस हवाले से कि ये जो आरटी शिफ्ट होता है, रिटेंशन टाइम पीक का आउट होता है ड्यूरिंग एनालिसिस, उसकी क्या वजह है। तो इसके कुछ रीजंस है, कुछ 4 से 5 रीजन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन आगे चलते हैं। याद रखिए, जब आपकी पीक जो एनालिसिस के दौरान एचपी एनालिसिस में अगर आपकी पीक शिफ्ट होती है एक से एक एनालिसिस पे दूसरी, दूसरे पे दूसरी, यानी एक रन की पे कुछ आ रही है, दूसरे रन पे कुछ और आ गई, पीक शिफ्ट हो गई, इसका इसमें कुछ जेन्युइन रीजन है, जो एक्सपेक्टेड रीजन जिसको आप कह लें। नंबर वन क्या है कि आपका टेम्परेचर, कॉलम का टेम्परेचर। यानी अगर आपकी पीक शिफ्ट हो रही है तो पॉसिबल चांसेस है कि आपके कॉलम का टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, कॉलम के टेम्परेचर के साथ साथ आपके रूम का टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। इसलिए मैं नॉर्मली लोगों को रिकमेंडेड एनालिस्ट को यही करता हूँ कि आप कोई भी, अगर आपकी एनालिसिस हो रही है, अगर उस पर एम्बियंट टेम्परेचर भी लिखा है तो एनालिस्ट जो होता है वो ओवन को यूज़ नहीं करता है। एम्बियंट यानी रूम टेम्परेचर काउंट करता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन में ये होती है कि हमेशा अगर आप एम्बियंट टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं तो कॉलम को ऑन कर दें, यानी 25 डिग्री पे आप चला लें। एम्बियंट वही है। इससे क्या होता है, आपका कॉलम कॉम्पैक्ट हो जाता है, उस बॉक्स के अंदर कॉम्पैक्टेड में रहेगा, क्लोज रहेगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर उसको मिलता रहेगा। इससे आपके पीक शिफ्ट होने के चांसेस नहीं होते। क्यों? अगर आप एम्बियंट पे चलाएंगे और कॉलम आपने यूज़ नहीं किया, एम्बियंट का मतलब तो ये ना रूम टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके इन्वायरमेंट के रूम का टेम्परेचर, डोर ओपन हो रहा है, खुल रहा है, उससे रूम के टेम्परेचर पे इफेक्ट आ रहा है, फ्लक्चुएशन, उस इफेक्ट से भी आपकी पीक पे इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, अगर आप एम्बियंट पे भी काम कर रहे हैं तो आप कॉलम 25 डिग्री पे चला दें, कोई इशू नहीं। इससे ज़्यादा बेहतर होता है कि आपकी टी पीक शिफ्ट नहीं होगी। नंबर वन रीज़न ये। नंबर दो रीज़न ये कि इस मीन्स कि अगर आपकी पिक शिफ्ट हो रही है तो इसका एक्सपेक्टेड चांसेस, दूसरा रीज़न ये है कि आपके सिस्टम में कहीं लीकेज है। आप एनालिसिस के दौरान टाइम लिए इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपके सिस्टम में किसी एंड से कोई लीकेज तो नहीं हो रही। आप ट्यूबिंग देख ले, प्लंज पॉइंट से देख ले, कॉलम एंड से देख ले, आउटलेट से, इनलेट से, कहीं से लीकेज तो नहीं। अगर लीकेज है तो इस मीन्स कि आपकी फिक्स पीक जो शिफ्ट हो रही है उसके चांसेस, पॉसिबल चांसेस यही है। आपने लीक को मिनिमाइज कीजिए, लीकेज को मिनिमाइज कीजिए, तो आपके पीक शिफ्ट का एरर कम हो जाएगा। अब आते हैं नंबर तीन रीजन की तरफ। नंबर तीसरा रीजन ये है कि वो आपका मोबाइल फेस से रिलेटेड है। नंबर उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर वन कि अगर आपका मोबाइल फेस की जो कंपोजिशन है उसको अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो आपकी पीक शिफ्ट हो जाएगी, यानी आपका रिटेंशन टाइम आउट हो जाएगा पीक का, जो आपका एक कंटिन्यूसली चला आ रहा है। क्योंकि अगर आप कंपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी आपने लेट सपोज जो आप वेइंग करते हैं उसमें वेइंग बिल्कुल एक्यूरेटली के लिए, क्योंकि वैलिडेटेड मेथड होते हैं वेइंग एक्यूरेटेड। दूसरा, आपको जो वॉल्यूम यूज़ कर रहे होते हैं लिक्विड सॉल्वेंट का, मिथानॉल हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का, उसकी कंपोजिशन में कभी भी डिस्टर्बेंस ना करें। अगर आपने उससे 1% भी डिस्टर्ब करते तो आपकी पीक 1% डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। याद रखिए, अगर कंपोजिशन में 1% का एरर लाते हैं तो आपकी पीक 1 से 2% तक डिस्टर्ब हो सकती है अपने एरिया से। ठीक है, यानी नंबर तीन, आपके मोबाइल की कंपोजिशन एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें आपकी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। नंबर फोर, आपके मोबाइल की जो डीगैसिंग है वो बड़ा इफेक्ट करती है। यानी आपके सिस्टम में एयर अगर फ्लक्चुएट कर जाती है, एयर इंजेक्ट हो जाती है, तो इससे आपकी पीक आउट रहेगी। एक इंजेक्शन में कुछ आएगी, दूसरे इंजेक्शन में कुछ आएगी। ठीक, उसके लिए क्या वजह है? इसका मीन्स कि आप अपने मोबाइल फेस को डीगैस लाजमी करें। एक तो सिस्टम के अंदर भी डीगैसर लगा होता है, वो भी ऑन रखें। सेकंड, अगर आपके मोबाइल फेस की कंपोजिशन को, जो आप मोबाइल फेस आफ्टर प्रिपरेशन उसको डीगैस करते हैं, वो लाजमी करें। अगर आपने डीगैसिंग नहीं की और आप मोबाइल फेस के अंदर, आपके लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर एयर बबल्स हैं, तो वो आपके सिस्टम में ट्रैप कर जाएंगे, जिससे आपकी पीक शिफ्ट होने के चांसेस मैक्सिमम। ठीक। नंबर फाइव रीजन, आप मोबाइल फेस की पीएच। आपके याद रखिए, पीएच का बहुत बड़ा इंपैक्ट है आपके आपके रिटेंशन टाइम पे, आपकी पीक टेलिंग पे। पीएच एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इस पर मैं बहुत सारी वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो पीक जो है ना, पीएच जो है ना मोबाइल फेस की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने मोबाइल फेस की पीएच को भी अगर आप 1% भी एयर छेड़ते हैं ना, आउट कर देते हैं, तो उसका मतलब उसका भी बड़ा 1 से 5% तक आपकी पीएच पे, आपकी पीक पे इफेक्ट आएगा। यानी आप अपने मोबाइल फेस की पीएच 1% भी डिस्टर्ब करते हैं तो आपकी जो पीक है उस पर 1 से 5% तक इफेक्ट आ सकता है। इसलिए मोबाइल फेस की जो पीएच है उसको हमेशा मेंटेन रखें, जो रिकमेंडेड है मेथड के अंदर वही रखें। अगर आप पीएच डिस्टर्ब करते हैं तो ये भी पॉसिबल रीज़न है, मैक्सिमम रीज़न हो वैसे कि आपकी पीक शिफ्ट होने के चांसेस होते हैं। यही ये पांच वो जेन्युइन रीज़न है जिसकी बेस पे आपके जो एचपीएलसी एनालिसिस के दौरान पीक शिफ्ट हो जाती है, उनका रिटेंशन टाइम सेम नहीं रहता। क्लोज करते हैं वीडियो यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।